नमस्कार दोस्तों, युग तेवर पत्रिका के इस YouTube मंच पर मैं उत्कर्ष सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के प्रख्यात उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल के अविस्मरणीय उपन्यास एनिमल फार्म के बारे में। एनिमल फार्म और 1984 ऑरवेल के प्रतिनिधि उपन्यास कहे जा सकते हैं। दोनों ही उपन्यास लगभग एक ही जैसी विषय वस्तु पर केंद्रित हैं, पर जहां एनिमल फार्म प्रतीकात्मकता और व्यंग्यात्मकता का सहारा लेते हुए एक रूपक की रचना करता है, वहीं 1984 गहन राजनीतिक दर्शन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, भाषा और सत्य पर सत्ता के नियंत्रण जैसे विचारों का आश्रय लेते हुए एक डिस्टोपियन वर्ल्ड यानी कि दुस्वप्न चित्रण पर आधारित विश्व व्यवस्था को दिखाता है। फिलहाल हम आज बात करेंगे एनिमल फार्म की। 1945 में प्रकाशित यह उपन्यास इंग्लैंड के एक साधारण से खेत मैनर फार्म के पशुओं की दास्तान कहता है। यहाँ के पशु मानव अत्याचारों से मुक्ति का स्वप्न देख रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो मानव मुक्त होगी, उसके अत्याचारों से मुक्त होगी, जहां सभी पशु समान होंगे, शोषण समाप्त हो चुका होगा और सभी जानवर अपनी मेहनत का फल खुद भोगेंगे, न कि इंसान। यह स्वप्न उन्हें दिखाता है ओल्ड मेजर नाम का एक बूढ़ा सूअर। बस फिर क्या था, आदर्शों को क्रांतिकारी नारों में ढाला जाता है, जैसे ऑल एनिमल आर इक्वल, 4 legs गुड 2 legs बैड। मेजर द्वारा रचित बीट्स ऑफ इंग्लैंड पशुओं का स्वतंत्र घोष बन जाता है। चूंकि मेजर बूढ़ा था तो जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। मेजर की मौत बन जाती है। स्नोबॉल और नेपोलियन नामक 2 चतुर सुअर क्रांति का नेतृत्व करते हैं। मैनर के मालिक मिस्टर जोन्स को खदेड़कर वहां पशुओं का राज स्थापित कर दिया जाता है और उसका नाम रखा जाता है एनिमल फार्म। क्रांति की सफलता के साथ ही उपन्यास का असली व्यंग शुरू होता है। स्नोबॉल, जो योजना का जनक और क्रांति का सच्चा स्वप्नदर्शी था, सत्ता के संघर्ष में नेपोलियन की चालाकियों का शिकार बन जाता है। नेपोलियन अपने समर्थक कुत्तों की फौज की सहायता लेकर उसे निस्तेज और निर्वासित कर देता है और खुद सर्वशक्तिमान बन जाता है। उसका प्रचारक स्क्वीलर लोगों को विश्वास दिला देता है कि नेपोलियन जो कुछ करता है वह जनता के हित में ही करता है। वह जो कहता है कि तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि नेपोलियन न होता तो क्या होता। वहीं बॉक्सर नामक एक मेहनती घोड़ा, जिसने क्रांति के दिनों में बढ़ चढ़कर क्रांति में हिस्सा लिया था, नेपोलियन के अन्यायपूर्ण आदेशों का पालन यह सोचते हुए करता है कि नेपोलियन हमेशा सही ही होता है। नेपोलियन ने कहा है तो सही ही होगा। उसकी मासूमियत और अंधभक्ति उपन्यास के व्यंग की करुणतम प्रस्तुति बनकर उभरती है। समय बीतता जाता है। अब नारे धूमिल होने लगते हैं। ऑल एनिमल आर इक्वल की जगह अब कहा जाता है कि ऑल एनिमल आर इक्वल बट सम एनिमल आर मोर इक्वल देन अदर। 4 legs गुड 2 legs बैड की जगह कहा जाता है 4 legs गुड बट 2 legs बेटर। धीरे धीरे सुअर इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, बिस्तर पर सोते हैं और इंसानों के साथ व्यापार करने लगते हैं। उपन्यास के अंतिम दृश्य में जब पशु खिड़की से अंदर झांककर सुअरों को देखते हैं तो उन्हें सुअरों और इंसानों में कोई अंतर नजर नहीं आता। यहाँ पर ऑरवेल कहते हैं, द क्रीचर्स आउटसाइड लुक फ्रॉम पिग टू मैन एंड फ्रॉम मैन टू पिग एंड फ्रॉम pig to man again, but already it was impossible to which was which। ऑरवेल की भाषा सरल है पर तीव्रता असाधारण। हालांकि यह उपन्यास स्टालिनवादी शासन की असफलता पर केंद्रित है, पर इसकी व्यंग्यात्मकता सार्वभौमिक है और हर प्रकार की तानाशाही पर लागू होती है। यह एक चेतावनी है कि क्रांति भी तभी सफल होती है जब जनता जागरूक बनी रहे और सत्ता को कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत रखे। सत्ता के खेल का सबसे बड़ा शिकार वही होता है जो सत्ता पर आंख मूंदकर भरोसा करते। आज
जब प्रचार के नए साधन सोशल मीडिया, फेक न्यूज और पोस्ट ट्रुथ समाज का दौर है, यह उपन्यास और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। फिर मिलते हैं एक नई कहन और कहानी के साथ, तब तक